अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैम्पिफाई ईडी। आज हम लोग जो है फिर से एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ हाजिर हो गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो पावर 6 फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 मीन्स के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन वही फॉर्म आ जाएगी साइन 6 थीटा। तो हम इसको जो है वो ऐसे लिख रहे हैं पावर फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर भी 3। इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इस तरफ जाना है और मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए और पावर 3। मैं यहाँ पे 3 भी ले सकती थी, बाहर स्क्वायर भी ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व किया, मुझे वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था। तो वो तभी आ सकते हैं जब मैं यहाँ पे स्क्वायर को लेके चलूंगी। ये हमारे पास जो है वो बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन गई। कौन से वाली बन गई वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटी बन गई, ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म को हम इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास सबसे पहली फॉर्म क्या है कि ये हमारे पास ए है, ए इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के और बी हमारे पास इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, बी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इतनी टर्म हो गई। अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर करेंगे मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस फार्मूले का ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है मीन्स के साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन और अब आ गया बी स्क्वायर मीन्स के कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो है हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटी को सॉल्व करके यूज करते हुए ये हमने फॉर्म बना ली। अब हमें इस टर्म को देख के क्या लग रहा है, ये तो हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह जो है वो हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1 आ गया। ये वाली टर्म हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। 1 को पूरी टर्म के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आएगी, तो हम यहाँ पे 1 को खत्म कर देते हैं। तो अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम लोग एक और अलजेब्राइक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि हमारे पास है अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है ये आइडेंटिटी प्रूव करने वाले हैं। ये दो आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनको याद करना है, माइंड में रख लेना और कभी भूलना नहीं है इसको। ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी। अब हमारे पास इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके हम लोग जो है इस स्टेप को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन 4 थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स के हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म को, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स के ये हमारे पास ए का स्क्वायर हो गया और प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्म को ना एज इट इज लिखे और यहाँ पे भी एज इट इज सॉल्व करें। ये साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आगे हमें फिर से वही फॉर्म चाहिए। ये माइनस साइन थीटा एक साइड पे हमने कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्मूले के थ्रू आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी
कॉस स्क्वायर थीटा, बी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, होल का स्क्वायर आ गया, इतना हो गया -2 फार्मूले का, ए और बी, ए हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ये फिर से वही फॉर्म बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1, बेसिक फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे और भाई होल का स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस, ये देखिए ये वाली टर्म जो है वो और ये वाली टर्म सेम है, तो साइन हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन हमारे पास हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो आएगा, तो ये वाली टर्म जो है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पे साइन हम माइनस यूज करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और इसके साथ जिसके साथ कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1, 2 और 1 क्या होता है 3, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आई तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों टर्म सेम है, जब टर्म सेम हो तो हम उसको कैसे करते हैं, हम उसको करते हैं कि कॉमन टर्म जो होती है दोनों में वो बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं बाहर ले रही हूँ। अच्छा, आप इस टर्म को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में सेम टर्म क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो आप कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने कॉमन ले ली। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -2, -2 और -1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का और ये 3 हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म भी हमारे पास वही बन गई। सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल ऐड करने की समझ नहीं आई तो आपको पता है कि हम कॉमन टर्म को जो दोनों में कॉमन होती है उसको, जो टर्म दोनों में सेम होती है उसको कॉमन ले लेते हैं और पीछे जो टर्म्स बचती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो इस स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग कोशिश करें कि वैसे ही ऐड करने वाले स्टेप को समझें, क्योंकि हमेशा कॉमन लेने वाले स्टेप जो है वो आगे और लेंथी क्वेश्चन आएंगे, तो हर बार कॉमन लेंगे तो वो एक स्टेप 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ जाएंगे आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसे ही समझें हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो 1 का स्क्वायर है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, समझने के लिए किया है, इसकी जगह आप लोग ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ये समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।